नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश पटरी प्लस इन से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं या डाइवोर्सी हैं, किसी तरह से रिश्ता ख़त्म हो चुका है लेकिन वो अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो रीडिंग उनके लिए 12 से 19 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहने वाली है, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो दूरियां बन चुकी हैं, वो वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगा। तो देखते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की, आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो रिसेंट जो पास्ट है आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको प्यार में धोखा मिला है। किसी ने कुछ ऐसा किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिससे आप हर्टेड हुए हैं, आपका दिल टूटा है, आप परेशान रहे हैं। हो सकता है हार्ट से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम भी हुई है, तो उन चीज़ों से आप दुखी और परेशान हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया, कोई इकरार नहीं किया, कोई स्टेबिलिटी नहीं रही इस रिश्ते में। इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। आए हैं गए हैं, घुमक्का टाइप का रिश्ता रहा है। मतलब आ जा रहे थे रिश्ते में, कोई इकरार नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई प्रिपेयरिंग नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब शादी को में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह की कोई एनर्जी दिखाई नहीं दी है। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी आप परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। अभी आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देंगे, रिलैक्स करेंगे, और जब आपको लगेगा कि आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहेंगे, तो पास्ट की एनर्जी आपको बता रही कि आपके लिए बता रहे कि आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहे हैं या रहना चाहते थे, और आपको लगा कि जब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, तो इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से जो आपके साथ हुई है या आपने किसी दूसरे के साथ किया है, तो उन चीज़ों से नहीं उबर पाएंगे। और तभी लाइफ में आप आगे बढ़ पाएंगे। जब इन चीज़ों से आप उभरेंगे तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो हो सकता है कि अभी भी आप उस दुविधा में से जूझ रहे हैं और परेशानी और तकलीफ़ में चल रहे हैं। अभी आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में दिखाई दे रहे हैं, ताकि उस नेगेटिविटी से, जो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, जो रिश्ते में आए हैं और चले गए हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, तो इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में रही है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे कि, और द मैजिशियन बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, और जो पास्ट में रहा है उसको माफ़ करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे, मदद लेंगे, तो आपका जो ये रिश्ता है, अपने टीम एफर्ट लगाएंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता जो है आपका एक फैमिली, एक परिवार की तरह बन सकता है। आपको इसमें किसी दूसरे पर्सन की मदद लेनी पड़ सकती है, ये जिसको आप जानते हैं, या घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं। उनकी मदद से आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। और जो बंदा आपकी लाइफ में है या जिसको आप पसंद करते हैं, उनके साथ आपका रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। लेकिन आपको इस चीज़ का क्लियर करना है कि कोई, या तो आप या तो सामने वाला अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करे, मैनिपुलेट ना करे, मैनिपुलेशन ना करे, क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है।
तो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सकता है, या तो आप या तो सामने वाला। तो उन चीज़ों के लिए आपको एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती है। आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए तमन्ना कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, अगर इन दिनों कोई नए पर्सन की एनर्जी है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो एनर्जी कैसी रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स जी। तो अभी आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो आपको घेरे हुए है। किसी चीज़ को लेकर आप जकड़न में हैं। हो सकता है कि आप किसी पर्सन को जानते हैं जिसके साथ आपका वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा चला हुआ है। या तो आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं या तो वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, और अगर बातें हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। आप चाह कर भी इस एनर्जी से, इस परेशानी से, दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए या तो आप या तो जो सामने वाला है वो इस रिश्ते से लेट गो करना चाहता है, अलविदा करना चाहता है और लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। वो एक दूसरे से बातें करते हुए उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते से लेट गो करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि ये रिश्ता जो 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 भी आप एक दूसरे को जानते हैं, तो शायद वो एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है। वो नया पर्सन हो सकता है कि किसी दोस्त के रूप में, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी सहेली के रूप में आप एक दूसरे को जानते हैं। तो कुछ ऐसी बात सामने आ गई है कि आप चाहकर भी उसे एक नए रिश्ते के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बना सकते। इसलिए आप उन्हें लेट गो करना चाहते हैं या सामने वाला लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि महसूस हो रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में आए तो पनौती, बाधाएं, रुकावटों के सिवाय आपको या आपके पार्टनर को, जो आप जिससे आप जुड़ना चाहते थे, वो चाहते हैं कि सिवाय पनौती बाधाओं के इस रिश्ते में उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। तो इसलिए नए पर्सन की एनर्जी अभी आपकी लाइफ में नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती आगे बढ़ेंगे तो पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं उस चीज़ से। तो अभी आपको किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे, तो वो अभी वापस आना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं, दोबारा से उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी भी उनके साथ हो सकता है कि आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ईगो फाइट चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। काफ़ी एनर्जी अभी भी काफ़ी नेगेटिव इसमें दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे को पेशेंटली हैंडल करेंगे, इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए, इस ड्रामे फाइट्स को ख़त्म करते हुए, अगर चीज़ों को, इंसानों को यूज़ ना करते हुए चीज़ों को यूज़ करेंगे और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, तो धीरे 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 करके जो ये इमैच्योर एनर्जी है, या तो एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आप छोटे हो सकते हैं, या तो सामने वाला छोटा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी दोनों ही, या तो आप या तो सामने वाला जो भी कड़वा और तीखा बोलते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को ख़त्म करेंगे, इस ड्रामे फाइट्स को ख़त्म करेंगे, तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। दोबारा से इंसानों को यूज़ करने की बजाय अगर चीज़ों को यूज़ करते हैं तो दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो सकता है और फिर से एक बिगनिंग की जा सकती है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा पा रहे हैं, जो जो रिश्ता आपको बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है,
अगर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके या एक एक करके परिवार और फैमिली के साथ मिलकर या एक एक करके उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उस जिम्मेदारियों को उठाएंगे, तो जो भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के, बिना किसी साजिश के, अगर जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में है, उनको ख़त्म करते हुए जो भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, लक आपका साथ देने आ रहा, तो उसके साथ ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो पुराना रिश्ता है उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, लेकिन उसमें कोई गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स या नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिविटी होना, इस तरह की कुछ भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर समय का सदुपयोग करेंगे, मतलब यूटिलाइज़ करेंगे समय को, तो धीरे धीरे करके भाग्य आपका साथ दे सकता है, लक आपका साथ दे सकता है और उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।